नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी सीमांचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार पंकज आनंद। अभी मैं मौजूद हूं पुणे जिला अंतर्गत जलालगढ़ प्रखंड के सभागार में और यहां पे जो है आज आपको जनप्रतिनिधियों एवं जो है जमीन को लेकर जो विशेष सर्वे चल रहा है उसी उसी को लेकर जो उसके मद्देनजर जो है आज यहाँ पे हमारे साथ अमीन और कानून गो दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग में जमीन सर्वे से जुड़े कई सारे मुद्दों पे जो है चर्चा की गई है। इसी संबंध में हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनका परिचय जानेंगे और क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं रैयतों को जमीन संबंधी, उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले सर आपका क्या परिचय हो गया? मेरा नाम शिवेंदु कुमार है। हम विशेष विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर जलालगढ़ शिविर में मतलब प्रतिनियुक्त हैं जी। और आज का मीटिंग का यही मतलब बैठक का था मेन मुद्दा कि जो बिहार विशेष सर्वेक्षण जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें क्या है कि मतलब जिस गति से काम होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसमें थोड़ा सा मतलब रूमर फैल गया है कि कुछ रैयत लोगों का कहना है कि जैसे कि अभी सर्वे बंद हो गया है, इस तरह का भ्रांति फैल गया है। कई अखबारों के कटिंग भी काफी वायरल हो रहे थे कि सर्वे बंद हो गया है या उसे टाला जा रहा है। ऐसी वैसी कुछ भ्रांतियां जो है वो काफी रूमर के तौर पे फैली हुई थी। जैसे कि एक हमारे माननीय मंत्री जी बयान दिए थे कि रैयतों को समय दिया जा रहा है। अब जिन रैयत को मान लीजिए कि कुछ परेशानी है, पेपर उनके पास नहीं है या जिनको कि मान लीजिए रिकॉर्ड रूम से या भी लेखागार से खतियान निकालना है, केवाला निकालना है, या जो यहाँ मौजूद नहीं है, जैसे पूर्णिया में अभी चल रहा है सर्वे, कहीं बाहर हैं, दिल्ली है, बम्बई है या कहीं भी है, उनको टाइम दिया गया कि आप मतलब आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी का बात नहीं है। जैसे पहले क्या हो गया था कि रैयत लोग पैनिक हो गए थे, घबरा गए थे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो मेरा जमीन कहीं और किसी के नाम चला जाएगा, बिहार सरकार हो जाएगा। ये सब कोई बात नहीं है। आप आराम से मतलब उन्हीं के लिए टाइम दिया गया है। लेकिन बाकी जिनके पास सारा पेपर सही है, मान लीजिए कि आपके पास पेपर सही है, तो फिर आपको किस लिए टाइम चाहिए? आप अभी दे दीजिए। अच्छा, एक चर्चा यहाँ पे इस बैठक में ये भी हो रही थी कि जो बिहार सरकार की जमीन पे बसे हुए हैं, जो लोग जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, वो कब्जा किए हुए हैं बिहार सरकार की भूमि पे, क्या सर्वे में उनका जो है या सरकारी सरकारी जमीन के नाम पे ही चढ़ जाएगा या फिर उनके नाम पे चढ़ेगा वो जमीन जिस पे वो रह रहे हैं? देखिए, ये जो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम 2011 है, इसमें क्या है कि हम लोग किसी को ऑनरशिप नहीं दे सकते हैं। जी। हम लोग सिर्फ सर्वे करने आए हैं। हम लोग का काम है कि यहाँ जिस भी प्लॉट का हमको मेरे पास पेपर आएगा, हमको सर्वे करना है। हम किसी को भी ऑनरशिप नहीं दे सकते हैं। अच्छा, लोग को कहीं ना कहीं यह शंका तो हो रही होगी कि अगर उस पे रह रहे हैं, आप लोग कभी जाएंगे वहां पे तो वो उनको ये तो नहीं लगेगा कि आप उनसे अतिक्रमण मुक्त कराने वहां पहुंचे हुए हैं? हम लोग का काम ना तो ऑनरशिप देना है, ना अतिक्रमण मुक्त करवाना है। हम लोग सर्वे करने आए हैं, सिर्फ सर्वे करना है। बस आप लोगों का बस जो मेन पर्पस है वो सर्वे से जुड़ा है। अच्छा, बिहार सरकार जो ये सर्वे है आखिर किस लिए करवा रही है? आखिर कुछ तो कुछ वजह होगा, आप लोगों को जो प्रतिनियुक्त किया गया है कुछ खास वजहों के लिए किया गया होगा। बिहार में क्या है कि जितना भी विवाद होता है या मान लीजिए कि कोर्ट में जो केस मैक्सिमम ज्यादातर जाता है, वो जमीन से जुड़ा मामला जाता है। भाई भाई में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, माथा फोड़ लिया या मर्डर हो जाता है, मैक्सिमम केस इसी टाइप का रहता है। तो ये सर्वे करवाने का हमारे माननीय ये मुख्यमंत्री महोदय का सिर्फ यही मकसद है कि भूमि विवाद को कम किया जाए, उसके लिए सर्वे जरूरी है। पहला चीज। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले क्या था कि अभी हर चीज डिजिटलाइज हो गया है। आपका बैंक अकाउंट सारा चीज कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुआ है। तो हम लोग का सर्वे का मेन मकसद ये भी है कि सारा पेपर को डिजिटलाइज करना है और भूमि विवाद कम हो जाए सर्वे से। जनप्रतिनिधियों ने आज यहाँ पे कुछ सवाल किए थे, तो उन लोगों को क्या समस्याएं आ रही है? विशेषकर उन लोगों को यही समस्या आ रही है कि वंशावली कैसे बनवाएं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि ये बहन को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, या मान लीजिए जिनसे कंसेंट लेना है, कि यही सब प्रॉब्लम हो रहा है वंशावली का लेकर के। और कुछ जैसे बंटवारानामा में भी दिक्कत हो रहा है कि कोई हिस्सेदार मान लीजिए कि ज़्यादा जमीन बेच दिए हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि हम बंटवारा करें। यही सब दिक्कत है छोटा मोटा अपना।
ये पारिवारिक दिक्कत है अपना, वो समझे। जी, कैसा रहा आज का मीटिंग आप लोगों के लिए? बहुत बढ़िया था। इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग थे, सभी लोगों को जागरूक किया गया कि जो स्लो हो गया है प्रोसेस सर्वे का, उसको और तेजी से बढ़ाया जाए। इसी के लिए मीटिंग रखी गई थी। तो आज का जो कार्यक्रम था उसमें सभी लोगों को समुचित जी जानकारी जी दे दी गई है। जी क्या परिचय हुआ आपका? जी, हमारा नाम बनारसी पाल है। हम विशेष सर्वेक्षण अमीन है। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम मनजोत सिंह है। मैं यहाँ पे विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर पदस्थापित हूँ, ये शिविर जलालगढ़ में। शिविर जलालगढ़ में। हाँ जी। तो आज जो सभा हुई यहाँ पे प्रखंड सभागार में, जी आप लोग तो फील्ड में काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। रैयतों को लेकर के क्या कुछ समस्याएं भी आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहकर्मी जी ने शिवेंदु जी ने बताया कि प्रपत्र को लेकर के बहुत सारे समस्या है। जैसे कि होता है कि जो हमारा सबसे पहला है कि प्रपत्र 2 है, जो कि रैयतों का स्वामित्व जो है सो अपना खुद से भर करके वो देना रहता है। तो उसमें सभी मतलब किन्हीं को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो जो है सो जो ऑलरेडी जिनके नाम पे ज़मीन है, जैसे हो सकता है कभी दादाजी के नाम पे, परदादा के नाम पे, पिताजी के नाम पे, ऐसे लोगों के भी नाम पे रहते हैं जो अब स्वर्गवास हो चुका है, देहांत हो चुका है, उन लोगों के नाम पे भी रहता है। वो सब में भी कन्फ्यूज़न रहते हैं लोगों की कि उन्हीं के नाम पे भरना है या जो जीवित लोग के खुद के नाम पे। तो हम लोग जितना से जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं कि सभी लोग से मिलें, उनको प्रपत्र भरने में हर ज़रूरी जानकारी दें, मदद करें। या फिर उसके अलावा होता है कि वंशावली के बनाने में उसमें मतलब मदद चाहिए होता है। तो जैसा कि पहले था नियम था कि वंशावली जो है सो सरपंच जी के द्वारा बनाया जाता था, सचिव के द्वारा बनाया जाता था। तो उस समय था कि जी जी बिल्कुल, उसमें है कि पहले बहुत समय लगता था, 15 दिन के लगभग का समय ऐसे चाहिए होता है। तो ये सर्वे में जो है सो इस प्रकार का नियम बना दिया गया कि वो जो भी रैयत हैं वो खुद अपना जो है सो वंशावली खुद जो है सो उसको सत्यापन करके उसको बना सकते हैं, एक पेपर बना करके, और उसके अनुसार से जो है सो प्रपत्र 3 एक जो होता है वंशावली का एक फॉर्म होता है, उसको भर करके वो दे सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि जो रैयत है उनके दरवाजे आपको जाना है या वो फॉर्म प्रपत्र 2 भर के आपके पास आएंगे, या प्रपत्र 2 जो भरेंगे उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? देखिए, इसमें है कि रैयत के पास सभी प्रकार की सुविधा है। अगर रैयत चाहें तो वो हमारे शिविर में आ सकते हैं, जो कि हांसी बेगमपुर में पंचायत सरकार भवन में अभी बना हुआ है। या फिर हम लोगों का काम है, जो सर्वे अमीन है, हम लोग सभी का काम है कि हम लोग जो कोशिश करते हैं कि पूरा गाँव में जाने का हम लोग का फील्ड जॉब है। जी, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके रैयत सभी रैयतों से मिल सके, मुखातिब हो सके, जितना हो सके उतना करते हैं। तो इसमें फॉर्म भरने में जो है सो वो चाहे तो वो अपने सर्वे अमीन को भी दे सकते हैं, जो भी उनके गाँव के हैं, या फिर वो अपने ऑफिस में, जैसे कि हांसी बेगमपुर में ऑफिस है, शिविर में भी वो दे सकते हैं। जी। तो इसमें घबराने और परेशान होने की कोई बात नहीं है। यह सर्वे का जो है समय कोई लिमिट भी है अभी क्या इसमें? अभी देखिए फॉर्म भरने के ये सब का जो स्थिति चल रहा है उसमें कोई अभी समय बाध्य नहीं किया गया है। पहले कुछ समय के लिए दिया गया था, लेकिन वो सब जो है परेशानियों को देखते हुए रैयत का इतना समस्या आने लगा, घबराहट होने लगा, पैनिक होने लगे लोग, इसको देख करके जो है सो समय को अभी कोई बाध्य नहीं दिया गया है। लोग जो है सो जितना जल्दी हो सके अपने स्तर पे कोशिश करके वो फॉर्म भरेंगे, जमा करेंगे। हम लोग जो सुविधा होता है, जो मतलब मदद हो सकता है, हम लोग कोशिश करते हैं अपने स्तर से उनको हर तरह की जानकारी देने का, हर तरह की मदद करते हैं। धन्यवाद। आपने देखा कि अभी हमारे साथ जमीन सर्वे से जुड़े काफी सारे अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है इस जमीन सर्वे से जुड़ा, तो कमेंट में जरूर सवाल कीजिएगा, क्योंकि जब तक सवाल नहीं कीजिएगा आपको समुचित जानकारी जो है अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल पाएगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो है इस संबंध में जो है आपको फिर बताया जा सके। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कोसी सीमांचल न्यूज़। धन्यवाद।